है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेनो ब्रदर्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एसएससी स्टेनोग्राफ़र ग्रेड सी एंड डी एग्ज़ामिनेशन का जो प्रेफरेंस फॉर्म अभी अभी एसएससी की वेबसाइट पे अपलोड हुआ है उसके बारे में। तो गाइज़, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसएससी स्टेनो 2020 का स्किल टेस्ट हो चुका है 21 जून और 21 जून को 2022 में। तो अभी एसएससी स्टेनो 2020 का स्किल टेस्ट का रिज़ल्ट नहीं डिक्लेयर किया है, बट इन्होंने अभी, जैसा कि 2019 में भी देखा गया था कि इन्होंने पहले ऑप्शन फॉर्म दे दिया था और फिर उसके बाद स्किल टेस्ट का रिज़ल्ट अप्रॉक्स 15 डेज़ या 10 to 15 डेज़ के अंदर डिक्लेयर कर दिया था। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी स्टेनो ग्रेड सी में 2020 में वैकेंसीज़ ज़्यादा थी, बट जो एसएससी ने अभी फाइनल ऑप्शन फॉर्म अपना जो रिपोर्ट किया है, इसमें सिर्फ, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि एसएससी स्टेनो 2020 में ग्रेड सी में 8 डिपार्टमेंट्स थे ग्रेड सी के लिए, 4200 ग्रेड पे एंड 4600 ग्रेड पे। बट जो इन्होंने ऑप्शन फॉर्म पोस्ट किया है उसमें से गैस सिर्फ 5 ही डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि CBIC और डायरेक्टर जनरल ऑफ एयरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस AFHQ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हेडक्वार्टर्स और गाइज मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो दोस्तों, जो डिपार्टमेंट्स नहीं हैं, मैंने जो डिपार्टमेंट, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने अपनी वैकेंसीज़ कैंसिल कर दी हैं फॉर द रिक्रूटमेंट ईयर 2020 और उन्होंने अपनी वैकेंसीज़ इस ऑप्शन फॉर्म में रिपोर्ट नहीं की हैं। तो गैज़, मैंने उसकी भी PDF बना दी है, तो मैं उसकी भी इसी वीडियो में आपको उसके बारे में भी बताऊँगा। बट पहले अभी देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। तो गाइस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिर्फ कुछ ही डिपार्टमेंट्स हैं जो 4600 ग्रेड पे और डेली पोस्टिंग हमें लाइफ टाइम देते हैं। उसमें से वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट्स है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और उसके बाद आता है मिनिस्ट्री डिफेंस। इसमें अब दोस्तों, जो एसएससी ने रिपोर्ट किया है, इसमें सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो 4600 ग्रेड पे वाले बचे हैं। अभी इसके पहले जो थी उसमें CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी एक डिपार्टमेंट था जिसमें 4600 ग्रेड पे की जॉब आपको मिल सकती है। बट गाइज, अभी इसमें सिर्फ 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे की बची है। बट 4600 ग्रेड पे की जॉब सिर्फ 2 बची, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस AFHQ एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो गाइज़, चलिए चलते हैं ग्रेड डी के प्रेफरेंसेस की तरफ। तो गाइज़, जैसे कि एज़ यूजुअल एसएससी ने जो ग्रेड डी में रिपोर्ट किया है उसमें भी कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो एसएससी ने हटाए हैं, उसकी भी मैंने लिस्ट बनाई है गाइज़ PDF। अभी मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा आगे। तो इसमें डिपार्टमेंट देख लेते हैं। ग्रेड डी में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फॉर, और ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और सेंट्रल कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और फिर है GST डिपार्टमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। और इसके बाद कैट है, ये सिर्फ इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स के लिए है गाइज़। और जैसे कि और ये बाकी डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर DGHS, इसकी भी वैकेंसी थी 2020 एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए। बट गाइज, इन्होंने अपने डिपार्टमेंट की वैकेंसी 2020 ग्रेड सी के लिए कैंसिल कर दी है और काफ़ी वैकेंसीज थी इसमें ग्रेड सी की। और गाइज, अब की बार जो एक बड़ा परिवर्तन देखा गया है एसएससी ग्रेड डी में ऑप्शन फॉर्म में, वो ये है कि इस बार एसएससी, जैसे कि हम लोग को पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज़ 2 डिविजन्स नेमली विच आर मीन्स, एक तो हेडक्वार्टर में पोस्टिंग देते हैं और कुछ लोगों को ये सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस जो इन ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूट हैं, वहाँ पे पोस्टिंग मिलती है। तो गाइज़, इस बार इन लोगों ने अलग अलग से प्रेफरेंस दी है कि मतलब अगर किसी को सिर्फ पासपोर्ट ऑफिस में जाना है तो वो MEA पासपोर्ट ऑफिस वाला प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकता है D28। और अगर किसी को हेडक्वार्टर्स जिसमें फॉरेन पोस्टिंग के चांसेस काफ़ी रहते हैं, मतलब रहते ही हैं, वो D27 पोस्ट क्रिएट हुई है। तो गाइज़, और जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसएससी स्टैंडर्ड 2019 में गाइज़ देखा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने वन ऑफ द फास्टेस्ट ज्वाइनिंग करवाई थी, अप्रॉक्स 15 to 20 डेज़ आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। तो ये भी अच्छा डिपार्टमेंट है। बट एज़ पर द टेंटेटिव वैकेंसीज देयर आर ओनली वन वैकेंसी इन दिस डिपार्टमेंट एज़ पर नाउ। बट लेट्स सी गाइज, अभी फाइनल वैकेंसीज भी आएंगी तो होपफुली। चलिए आगे बात करते हैं पहले। और मिनिस्ट्री ऑफ ऑफिस ऑफ, और गाइज, ये 34 डिपार्टमेंट्स टोटल हैं ग्रेड सी और ग्रेड डी मिला के। पहले ये थे 39 डिपार्टमेंट्स, 5 डिपार्टमेंट्स इसमें कम हो गए हैं, 5 डिपार्टमेंट्स। और गाइज, ऑप्शन फॉर्म तो काफ़ी लोगों को आता ही होगा क्योंकि मैनी ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव गॉट देयर जॉब इन 2019, अब वो लोग 2020 का भी DV देंगे। तो ऑप्शन फॉर्म तो सबको भरना आता ही होगा। और गाइज़, ये BRO के लिए स्पेशल रेफरेंस है। और गाइज़, चलिए अब चलते हैं गाइज़ वैकेंसीज़ की तरफ। तो गाइज़, जैसा कि आप लोगों को पता है
कि एसएससी स्टेनो 2020 की जो वैकेंसीज़ थी ग्रेड सी में, जो ग्रेड सी में टेंटेटिव वैकेंसीज़ थी वो जो टोटल थी वो 85 वैकेंसीज़ थी। इसमें सीबीसी में 1 वैकेंसी थी और ब्यूरो ऑफ पुलिस, सीबीसी में 2 वैकेंसी थी गाइस, और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट 4200 ग्रेड पे इसमें 1 वैकेंसी थी, और डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसमें भी 8 वैकेंसीज़ थी जिनके जो कैंसिल हो चुकी हैं। मतलब अभी ये 20 फाइनल ऑप्शन फॉर्म में ये वैकेंसीज़ नहीं दिखाई गई हैं। और गाइस ग्रेड डी में भी काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं। तो चलिए गाइस अब चलते हैं हम लोग उस लिस्ट की तरफ जहाँ पे हमने ये बताया है आपको कि किस डिपार्टमेंट की वैकेंसी कम कर दी गई हैं। तो गाइस ये वो पीडीएफ है एसएससी स्टेनो ग्रेड सी एन डी 2020 डिपार्टमेंट्स जिन लोगों ने अपनी वैकेंसीज़ ग्रेड सी के लिए कैंसिल की स्पेशली। तो गाइस 2020 डिपार्टमेंट्स जिन लोगों ने अपनी वैकेंसीज़ ग्रेड सी के लिए कैंसिल की स्पेशली। तो गाइस फर्स्ट पहला डिपार्टमेंट है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो गाइस इसमें 1 वैकेंसी थी 4200 ग्रेड पे की। अब एज पर द ऑप्शन फॉर्म दिस डिपार्टमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन ऑप्शन फॉर्म। गाइस दूसरा डिपार्टमेंट है वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसमें 2 वैकेंसी थी 4600 ग्रेड पे की और यूआर की। ये भी डिपार्टमेंट अब ऑप्शन फॉर्म में नहीं है, मीन्स ऑप्शन फॉर्म से बाहर है ये डिपार्टमेंट। तो पता नहीं क्या हुआ गाइस, इसने कैंसिल कर दी होगी अपनी रिक्रूटमेंट एस, क्योंकि हो सकता है 2021 या 22 में ये अपनी वैकेंसीज बढ़ा के दे, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। और तीसरा डिपार्टमेंट है डीजीएचएस डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इसमें सबसे ज़्यादा मीन्स जो डिपार्टमेंट हटाए गए उनमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में थी, 8 वैकेंसीज़ 4200 ग्रेड पे। इसकी भी गाइज हटा दिया गया है। और गाइज अब हम लोग बात करते हैं उन डिपार्टमेंट्स की जो ग्रेड डी के हैं और उनको हटा दिया गया। गाइज सेस्टेट, ये गाइज एक ट्रिब्यूनल होता है, कस्टम एक्साइज एंड सेल्स टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है। इसमें 4 वैकेंसीज थी ग्रेड डी में, इस डिपार्टमेंट को हटा दिया गया है। अच्छा डिपार्टमेंट है गाइज। अब और दूसरा डिपार्टमेंट है डिफेंस ई स्टेट्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस ई स्टेट्स। मीन्स जितने भी डिफेंस के अंदर जो उनके ई स्टेट्स होते हैं उनका जो अथॉरिटी है वो इसके पास होता है। गाइज इसमें 7 वैकेंसीज थी टोटल, इसको भी हटा दिया गया है। अब गाइज चलते हैं एक और डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इस डिपार्टमेंट को गाइज हटा दिया गया है ऑप्शन फॉर्म से। मीन्स ये डिपार्टमेंट ने अपनी वैकेंसी कैंसिल कर दी है फॉर द रिक्रूटमेंट ईयर 2020। तो इसकी गाइज टोटल वैकेंसी थी 12। तो गाइज जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ग्रेड डी में जो टोटल वैकेंसीज अभी इस हिसाब से देखी जाए अगर कम हुई हैं तो गाइज हम लोग देख सकते हैं 12, 7, 19, 19, 4, 23 एंड 23 तो गाइज ग्रेड डी में कम हो गई। और ग्रेड सी में गाइस कम हो गई 8, 2, 10, 1, 11 ग्रेड सी में कम हो गई। 85 थी ग्रेड सी में और कम हो गई 11। तो गाइस बची ये 74 बची ग्रेड सी की डिपार्टमेंट ग्रेड सी में। तो गाइस अभी गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और गाइस अगर आप लोगों को ऑप्शन फॉर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे अगर आप लोग इसको लाइक करेंगे अच्छे से तो और शेयर करेंगे तो गाइज़ मैं एक डेडिकेटेड वीडियो फॉर द पोस्ट रेफरेंस ऑफ एसएससी स्टेनो 2020 मैं बना दूंगा कि किस डिपार्टमेंट की वैकेंसी दिल्ली में है, किस डिपार्टमेंट की वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया है, किस डिपार्टमेंट को आपको चूज़ करना चाहिए, आपकी लोकेलिटी के आप कहाँ लेना चाहते हैं, आपकी क्या प्रेफरेंस है, और वॉट एवर गाइज़ रिगार्डिंग टू द पोस्ट रेफरेंस। तो गाइज़ आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं आप लोग लाइक और शेयर करिएगा गाइज़ और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो भी बना दूंगा। तब तक ले गाइज़ थैंक यू।